हम आपको आज का एक नया शब्द बताएंगे और वो है हिंदू कार्ड। आपने भारत की राजनीति में मुस्लिम कार्ड, दलित कार्ड, ओबीसी कार्ड, विक्टिम कार्ड जैसे कई शब्द देखे होंगे, लेकिन पहली बार अमेरिका के चुनावों में हिंदू कार्ड खेला जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के मुद्दे पर एक बहुत बड़ा बयान दिया है और इस पर उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी है, जिसकी कॉपी आज मैं अपने साथ भी लेकर आया। इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं और ईसाइयों के खिलाफ बर्बर हिंसा हुई और भीड़ ने इन हिंदुओं को अपना निशाना बनाया, उनके साथ लूटपाट की। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस ने न सिर्फ इन हिंदुओं की अनदेखी की, बल्कि वो इस पूरे मामले पर चुप रहे। आगे डोनाल्ड ट्रंप लिखते हैं कि अगर वो फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो वो कट्टरपंथी वामपंथियों के धर्म विरोधी एजेंडे के खिलाफ अमेरिका में रहने वाले हिंदुओं की रक्षा करेंगे और उनकी सरकार में भारत, मेरे अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपनी महान साझेदारी को वो और भी ज्यादा मजबूत करेंगे। तो मैं पढ़कर आपको सुनाता हूं। मैं बांग्लादेश में हिंदुओं, ईसाइयों और दूसरे अल्पसंख्यकों के खिलाफ बर्बर हिंसा की कड़ी निंदा करता हूं, जिन पर भीड़ द्वारा हमला किया जा रहा है, लूटपाट की जा रही है और वो पूरी तरह अराजकता की स्थिति में है। ये बयान हमारे देश का कोई नेता नहीं दे रहा है, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये बयान दे रहे हैं। फिर वो लिखते हैं, ये मेरे रहते कभी नहीं होता। कमला हैरिस और जो बाइडेन ने दुनिया भर और अमेरिका के हिंदुओं को अनदेखा किया है। हम कट्टर वामपंथियों के धर्म विरोधी एजेंडे से अमेरिकी हिंदुओं की रक्षा करेंगे। हम आपकी आजादी के लिए लड़ेंगे। मेरे प्रशासन में भारत और मेरे अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी के साथ हम अपनी साझेदारी को भी मजबूत करेंगे। तो दो बातें आप समझिए, डोनाल्ड ट्रंप हिंदुओं को अपने चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी का नाम भी ले रहे हैं अपने चुनाव प्रचार में। सोचिए, जब हमारे अपने भारत के चुनाव में हिंदू कभी मुद्दा नहीं बन पाते, कभी हिंदुओं की रक्षा कोई मुद्दा बनता ही नहीं और सभी पार्टियां हिंदू वोटों को जातियों में बांटने की सोशल इंजीनियरिंग करती हैं, तब अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव में हिंदू एक बड़ा मुद्दा बने हुए हैं और वहां इसे डोनाल्ड ट्रंप का हिंदू कार्ड कहा जा रहा है। अमेरिका में ये सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं हिंदुओं के लिए। ये पहली बार है जब किसी दूसरे देश में होने वाले चुनाव में हिंदुओं को लेकर इतना बड़ा बयान दिया गया है और हिंदू इतना बड़ा मुद्दा बन रहे हैं। लेकिन अमेरिका में हिंदू वोटर्स की संख्या 0.7% से 1% के बीच बताई जाती है। आप ये मानकर चलिए, पूरी जनसंख्या में हिंदू वोटर्स की जो संख्या है वो 1% से भी कम है। और 3 राज्य वहां पर ऐसे हैं जहां पिछली बार राष्ट्रपति जो बाइडेन काफी कम अंतर से जीते थे और इसमें एक राज्य ऐसा है जहां जो बाइडेन की जीत का अंतर सिर्फ 20,000 वोटों का था, जबकि इस सीट पर हिंदू वोटर्स की संख्या 38,400 है। इसी तरह जॉर्जिया राज्य में जो बाइडेन ने 12,000 वोटों से डोनाल्ड ट्रंप को हराया, जबकि यहां भी हिंदू वोटर्स की संख्या 1,72,000 है। और पेंसिल्वेनिया राज्य में भी जो बाइडेन की जीत का अंतर 44,000 वोटों का था और यहां भी हिंदू वोटर्स की संख्या 1,29,000 है और इन हिंदू वोटर्स पर डोनाल्ड ट्रंप की नजर है। ये तीनों राज्य हिंदू वोटर्स के कारण बड़े महत्वपूर्ण हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका में अभी इस बात पर बहस छिड़ी हुई है कि क्या कमला हैरिस को हिंदू मानना सही होगा। हालांकि कमला हैरिस ने खुद कभी नहीं कहा है कि वो हिंदू हैं, लेकिन बहुत सारे भारतीय ये सोचते हैं कि शायद वो, क्योंकि वो भारत से आती हैं, उनकी जो जड़ें हैं वो भारत में हैं, तो उन्हें लेकर कई प्रकार की गलतफहमियां हैं। 59 वर्ष की कमला हैरिस का जन्म अमेरिका के कैलिफोर्निया में हुआ था और उनकी मां श्यामला गोपालन तमिलनाडु से थी और ईसाई धर्म को मानती थी, जबकि उनके पिता यहूदी धर्म को मानते थे और अभी उनके पति भी यहूदी धर्म को ही मानते हैं, वो यहूदी धर्म से ही आते हैं। और यही कारण है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप हिंदू वोटों को अपने साथ लाकर ऐसे राज्यों में अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहते हैं जहां बहुत कम वोटों के अंतर से डोनाल्ड ट्रंप पिछली बार हार गए थे। और ये जो कम वोटों का अंतर है, इस अंतर को पूरा कर सकते हैं वहां के हिंदू वोट। यही
यहां बड़ी बात यह है कि अमेरिका में कम से कम चुनाव में ही हिंदू वोटर्स एक बड़ा मुद्दा बने हैं, लेकिन हमारे अपने देश भारत में हिंदू कभी मुद्दा नहीं बन पाते और हिंदुओं को जातियों में बांट दिया जाता है। तो अमेरिका में आप देख लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने कितना जबरदस्त हिंदू कार्ड खेला है और उन्होंने कहा है कि वो हिंदुओं की रक्षा करेंगे। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हुआ उस मुद्दे पर अमेरिका को चुप नहीं बैठना चाहिए था। अगर वो राष्ट्रपति होते अमेरिका के तो अमेरिका इसमें जरूर अहम भूमिका निभाता और हिंदुओं की रक्षा करता। ये काम हमारे अपने देश के लोग भी नहीं कर पाए, ये काम हमारे अपने देश के विपक्षी दलों के बड़े बड़े हिंदू नेता भी नहीं कर पाए कि वो बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ ठीक से आवाज उठा पाते। और ये काम अमेरिका में बैठकर डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, चाहे इसके पीछे उनका चुनाव प्रचार ही क्यों ना हो।